न्यूज एट 9। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में जो बाइडेन को अमेरिका का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया है। ट्रंप ने बाइडेन की प्रवास नीति और आर्थिक प्रबंधन पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि बाइडेन के कार्यकाल में लाखों लोगों को अवैध रूप से प्रवेश करने की अनुमति दी गई। Because it's just too easy to hack. It's too easy to add just one line, and it's really difficult to hack paper ballots. So, in-person voting with proof of with ID, which by the way, every country has. I mean, like almost every country that has democratic elections requires in-person voting with voter ID. This is weird. It's super weird to not have that. I think that's the only way to effectively. ट्रंप ने बीबीसी पर उनके भाषण को भ्रामक तरीके से एडिट करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मैं इसे देखकर स्तब्ध रह गया। मैं लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूं, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। ट्रंप ने दावा किया कि बीबीसी ने उनके भाषण के कुछ हिस्सों को हटाकर प्रस्तुत किया, जिससे उनके बयान का अर्थ पूरी तरह बदल गया। You worry about AI because things like this can happen, with their different geniuses. I mean, you can do things. I've seen things that are incredible. But you can't imagine that BBC did this somewhat crudely, actually. Yeah. It was done sort of crudely. They clipped together. ट्रंप ने रिपब्लिकन कांग्रेसी थॉमस मैसी की शादी पर तंज कसते हुए उन्हें रैंड पॉल जूनियर करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा कि ये तो बहुत जल्दी हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि पोल्स में उनके चुनाव जीतने की संभावना 8% से भी कम बताई गई है। खैर, उनका जीवन मंगलमय हो। उनकी पत्नी को जल्द ही पता चल जाएगा कि वो एक हारे हुए आदमी के साथ फंस गई हैं। That's Mike, न्यूज एट 9। अमेरिकी राष्ट्रीय न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज ने प्रेस रिलीज जारी कर पुष्टि की है कि इस साल अगस्त में नेवाडा के टोनोपा टेस्ट रेंज पर एक नॉन आर्म्ड B6112 न्यूक्लियर ग्रेविटी बम का सफल फ्लाइट टेस्ट F-35A लाइटनिंग II फाइटर जेट से किया गया। ये परीक्षण अमेरिकी परमाणु क्षमता के आधुनिकीकरण का महत्वपूर्ण चरण है, जो B6112 बम की सुरक्षा, सटीकता और F-35 विमान के साथ एकीकरण सत्यापित करता है। भारत के समुद्री तटों पर भारतीय नौसेना अपनी ताकत और साहस का प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हाल में ऑपरेशन त्रिशूल की सफलता के बाद अब नौसेना ने ऑपरेशन डेमो की तैयारी शुरू कर दी है। ये भव्य प्रदर्शन 4 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम के प्रसिद्ध शंगुमुगम बीच पर होगा, जहां नौसेना अपने अदम्य साहस, उन्नत तकनीक और अपूर्व सामरिक कौशल का परिचय देगी। ऑपरेशन डेमो न केवल नौसेना की युद्ध क्षमता और रणनीतिक तैयारियों को प्रदर्शित करेगा, बल्कि ये आम जनता को भी देश की समुद्री सुरक्षा की ताकत से रूबरू कराएगा। इस आयोजन में नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर और अत्याधुनिक हथियारों का प्रदर्शन होगा। साथ ही नौसैनिकों के हैरतअंगेज युद्धाभ्यास और समुद्री ऑपरेशनों की झलक भी देखने को मिलेगी। नौसेना 25 और 26 नवंबर को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में स्वावलंबन का भी आयोजन करेगी। ये टेक्नोलॉजी शोकेस स्टार्टअप्स, नव प्रवर्तकों, उद्योगों और सशस्त्र बलों को एक मंच पर लाएगा। इस साल का फोकस अत्याधुनिक तकनीकों, स्वदेशी समाधानों और नौसेना की आत्मनिर्भरता पर है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा। कार्यक्रम में नौसेना की तकनीकी प्रगति और भविष्य की समुद्री दृष्टि का शानदार प्रदर्शन होगा। ये भारत की नवाचार क्षमता को उजागर करते हुए स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम होगा। स्वावलंबन नौसेना की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और मील का पत्थर साबित होगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.